ऐतिहासिक कहानी। पानीपत की तीसरी लड़ाई साल था 1761। भारत की धरती पर इतिहास की सबसे भीषण और निर्णायक लड़ाइयों में से एक लड़ी गई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। यह युद्ध हुआ था मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा साम्राज्य उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक उनका दबदबा था, लेकिन उत्तर भारत पर अब्दाली की नजर थी। वह कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था और इस बार उसकी मंशा थी हिंदुस्तान को पूरी तरह अपने अधीन करना। मराठों ने उसे रोकने का बीड़ा उठाया। पेशवा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति सदाशिवराव भाऊ को विशाल सेना के साथ दिल्ली भेजा। उनके साथ थे युवा योद्धा विश्वसनीय वीर सदाशिवराव के भतीजे विश्वासराव। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आईं। मराठों के पास था साहस, अनुशासन और युद्ध कला। अब्दाली के पास था विशाल अफगान बल, तोपखाना और धोखेबाज गद्दार भारतीय सहयोगी। 14 जनवरी 1761 की सुबह मैदान युद्ध भूमि में बदल चुका था। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की टकराहट और हाथियों की चिंगाड़ से धरती कांप उठी। शुरुआत में मराठों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। विश्वासराव ने घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन की पंक्तियां तोड़ दी, लेकिन तभी अब्दाली की चालाकी काम आई। उसने अपने तोपखाने और घुड़सवारों से मराठों को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध भीषण था। सदाशिवराव भाऊ ने अंत तक लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। विश्वासराव भी वीरगति को प्राप्त हुए। मराठों की सेना टूट गई और लाखों सैनिक बलिदान हो गए। यह हार इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है पानीपत का मैदान केवल खून से ही नहीं, आंसुओं से भी लाल हो गया था। लेकिन इस लड़ाई ने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। मराठों की हार ने अंग्रेजों को भारत में मजबूत होने का रास्ता दिया और पानीपत की तीसरी लड़ाई को इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। बलिदान, वीरता और रणनीति